Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychic. I am psychologist Wajiha Naveed, and today I'm here to describe what is humanistic therapy. So first of all, what is humanistic therapy? Humanistic therapy describes a range of different types of therapy that focus on a person as an individual with unique potential and abilities. ह्यूमनिस्टिक थेरेपी हमारे पास वो थेरेपी की टाइप है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल के यूनिक पोटेंशियल्स और एबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं। यानी हम एक देखते हैं कि जो भी एक इंडिविजुअल हमारे पास है उसके अंदर क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, क्या स्पेसिफिक एबिलिटीज़, क्या खूबियाँ पाई जाती हैं जिनको यूज़ करके वो एक बेटर पर्सन बन सकता है, अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकता है या फिर अपनी डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह ओवरकम कर सकता है। तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी हमें बेसिकली बताती है कि हाउ टू बी अ बेटर पर्सन बाय यूटिलाइजिंग योर ओन एबिलिटीज़, योर ओन पोटेंशियल्स। इसमें हमारे पास जो मेजर बात है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की वो ये है कि इट फोकस ऑन डिफ़िकल्टीज़ और डिफ़िकल्ट एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। इट डज़न्ट फोकस ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे फोकस नहीं करता, ये इस बात पे फोकस नहीं करता कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है। इस बात पे फोकस करता है कि हम क्या कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, क्या एबिलिटीज़ रखते हैं। अगर हम एक गोल सोचते हैं, अगर हमारे माइंड में एक गोल है, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो क्या हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ हैं ताकि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकें। और अगर हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं हैं तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी और फर्दर इसकी जो टाइप्स हैं वो इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि हमारी पर्सनल ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमारी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जा सके। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। टाइप्स में हमारे पास आ जाती है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, लोगो थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, गेस्टोल्ट थेरेपी, नरेटिव थेरेपी। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बहुत कॉमन सा नेम है, इसे हम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं वो क्लाइंट की बात को बहुत ख़ास तवज्जो से सुनते हैं। बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी क्या है, एक वन टू वन इंटरेक्शन है जिसमें जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को फुल रिस्पॉन्स देता है, उसे एज एन इक्वल पार्टनर ट्रीट करता है। थेरेपिस्ट उसके साथ एम्पैथी भी शो करता है, उसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी देता है और उसकी बात को फुल तवज्जो से सुनता है और उसको ऐसे एक्सप्रेशन देता है जिससे उस बंदे को, उस इंडिविजुअल को भी ये फील होता है कि थेरेपिस्ट हमारी बात सुन रहा है और हमें एक प्रॉपर अटेंशन दी जा रही है। ताकि ये अटेंशन उन्हें क्यों दी जाती है, ये अटेंशन उन्हें इसलिए दी जाती है ताकि वो अपनी बात को ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें और जो थेरेपिस्ट है वो और ज़्यादा क्लियरली उस बात को समझ सके और उसको समझ के उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सॉल्व करने की जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको अच्छी तरह से समझा सके। Next is existential therapy. Existential therapy works to help people better understand their place in the universe. Existential therapy जैसे कि नाम में बता रहा है कि एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, वाई वी एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। इस दुनिया में हमारे होने का क्या मकसद है, क्या गोल है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम अपनी चॉइसेस क्रिएट कर सकें और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करें ताकि हमने जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से हम अचीव कर सकें। People learn to accept responsibility for their own choices and recognize that they have the power to make changes in order to bring more meaning and purpose to their lives. अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा तरीके से जो जो चीज़ें वो चाहते हैं उन सबको लाने के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो रिकॉग्नाइज़ करें कि वो इस दुनिया में क्यों हैं और उनकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको फुलफ़िल करके वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी हमें बताता है कि हम यहाँ हैं क्यों और हमें क्या करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गेस्टोल्ट थेरेपी। फोकसेस ऑन अ पर्सन्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस रादर देन लुकिंग एट देयर पास्ट। किसी भी इंडिविजुअल के पास्ट पे फोकस करने के बजाय ये उसकी करंट लाइफ और उसकी प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता है। इट प्लेसेस अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन हाउ द इंडिविजुअल परसीव्स एंड मेक्स मीनिंग आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस।
गेस्टोल थेरेपी जो है ये हमें बताता है कि किस तरह एक इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को, किसी आउटर एनवायरनमेंट को परसीव करता है और उसे क्या कैसे मीनिंग आउट देता है, किस तरह उसे मीनिंग्स देता है अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। यानी एक बंदा जो कि किसी चीज़ को परसीव कर रहा है वो उसको अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे कुछ ऐसी मीनिंग्स देता है, इस तरह के लॉजिक्स क्रिएट करता है जिसके थ्रू उस बात को समझ सकता है। यानी कि जो हमारी गेस्टोल थेरेपी है, इट फोकस ऑन हाउ वी परसीव थिंग्स एंड हाउ वी टेक एक्शंस टू कंप्लीट आवर गोल्स। गेस्टोल थेरेपी के बाद हमारे पास आ जाती है लोगोथेरेपी। दिस टाइप ऑफ थेरेपी फोकसेस ऑन हेल्पिंग पीपल फाइंड वेज टू एंड्योर लाइफ्स डिफिकल्टीज एंड फाइंड अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। लोगोथेरेपी जो है वो फोकस करती है लोगों को कि वो किस तरह अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उनमें ये सेंस डेवलप करती है कि उन्हें किस तरह किस चीज़ को मीनिंग देना है और उन्होंने अपनी लाइफ के पर्पस को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। इट purposes that finding meaning in life can help improve mental well-being and relieve symptoms of conditions including depression, grief and trauma। यानी कि लोगोथेरेपी जो है वो हमें बताती है कि हमारे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जब हमें पर्पस ऑफ लाइफ पता होगी तो हमारी मेंटल वेलबींग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। यानी जब हमें पता होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं तो हम एक ज़हनी सुकून भी महसूस करते हैं। सो जो हमारी लोगोथेरेपी है ये ट्रीट करती है हमारे डिप्रेशन, ग्रीफ और ट्रॉमा के सिम्टम्स को। यानी लोगोथेरेपी जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ को इस तरह क्लियर आउट कर देती है कि ये हमारे बहुत सारी जो मेंटल इश्यूज हैं लाइक डिप्रेशन एंड ट्रॉमा इनको रिजॉल्व कर देता है। Next one is narrative therapy. This approach to therapy helps people identify their values and skills by focusing on their personal stories and experiences. Narrative therapy जो है वो हमारी पर्सनल स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को फोकस करके बताती है कि हमारी स्किल्स, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। It strives to help people see that they are separate from their problems. ये हमें बताती है कि हम लोग अपने प्रॉब्लम से अलग हैं। यानी कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आया है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है, उसके अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत कुछ है जिसको हमने अचीव करना है। तो ये थेरेपी हमें इस बात को याद कराने में हेल्प आउट करती है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रॉब्लम्स एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट एंड वी कैन रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टेक्निक्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस हमारे पास वो टेक्निक है जिसमें थेरेपी जो है हमारे पास वो ऑथेंटिकली ही जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को सुनता है। थेरेपिस्ट मस्ट बी ऑथेंटिक, ओपन एंड ही शुड बी लिसन एवरीथिंग केयरफुली। सेकंड टेक्निक इज एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। यानी एम्पैथी की फीलिंग शो करते हुए आप दूसरे बंदे की बात को सुनते हैं। आप सिर्फ सुनते ही नहीं हैं बल्कि उसको ये बात फील करवाते हैं कि हाँ जी आप उसकी बात को सुन रहे हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग मतलब कि आप उसकी बात को अच्छी तरह से सुन रहे हैं और उसकी बात को सुन के आप एंड पे एक समराइज करके एक नोट आप प्रेजेंट कर देते हैं कि जी आपने मुझे ये बात अभी बताई है। इससे ये होता है कि जो क्लाइंट है वो भी मेक श्योर कर लेता है कि जी आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाती है। और लास्ट टेक्निक जिसमें हम यूज़ करते हैं वो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यानी कि क्लाइंट को किसी भी बात पे जज नहीं किया जाता है और उसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है और उसकी बात को प्रॉपर्ली सुना जाता है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेकर आप उसको किसी एक सेफ साइड पे लेके जा सकते हैं। यानी कि किसी भी बात को बगैर सुने आप जज नहीं करते, आप उसकी पूरी बात को पॉजिटिव रिगार्ड देते हुए सुनते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी कहाँ कहाँ अप्लाई की जाती है। बहुत सारी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए यूज़ की जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंग्जाइटी के साथ, डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी को। लो सेल्फ इस्टीम वाले लोगों के साथ यूज़ किया जाता है ताकि उनकी सेल्फ इस्टीम इंक्रीज़ की जा सके। पैनिक डिसऑर्डर्स के लोगों के साथ यूज़ किया जा सकता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जिन लोगों में पर्सनैलिटी इश्यूज़ होते हैं उनके साथ ह्यूमनिस्टिक थेरेपी यूज़ की जाती है ताकि उनके मोरल को हाई किया जा सके। इसके अलावा पीटीएसडी की कंडीशन के साथ यूज़ किया जाता है। साइकोसिस के लोगों के साथ यूज़ किया जाता है। जिन लोगों में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं उनके साथ ह्यूमनिस्टिक थेरेपी को यूज़ किया जाता है। सब्सटेंस अब्यूज़र्स के साथ ह्यूमनिस्टिक थेरेपी यूज़ की जाती है। एंड एट लास्ट इज ट्रॉमा। ट्रॉमा वो कंडीशन है जिसमें ह्यूमनिस्टिक थेरेपी को यूज़ किया जाता है ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ की तरफ उनको लेके जाया जा सके।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेनिफिट। इट कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ एम्पैथी एंड सपोर्ट। दिस अप्रोच टू थेरेपी कैन आल्सो बी अ गुड वे टू लर्न कोपिंग स्किल्स। ये भी जो है हमें कोपिंग स्किल्स के बारे में सिखाता है। I hope I'm clear. If there's any confusion, you can ask in comment section. If you like our video, kindly like this video or subscribe our channel. Thank you so much.